मुल्क लूटने वाले। ये अफसानचा है अरशद अली अरशद का। इसे बगौर सुने, बहुत दिलचस्प है। चंद सत्रों में कितनी बड़ी बात कह गए हैं। आइए सुनते हैं। मुल्क लूटने वाले। एसी चला, खूब चला, बिजली का बिल आया 90,000। वो घबराया हुआ दोस्त के पास पहुंचा। उसने शिकवा सुना और उसे साथ लेकर साहब के पास पहुंचा। बिल देखकर साहब ने फरमाया 10,000 लगेंगे, बिल आधा हो जाएगा। उसने 10,000 रुपए साहब को थमा दिए। साहब ने 10,000 लेकर मीटर ही बदल दिया और लिख दिया मीटर खराब था। उसे साहब ने रुखसत किया और अखबार बीनी के लिए बैठ गए। पहली खबर पढ़ते हुए झिल्लाकर बोले, ये सारे सियासतदान मुल्क को लूट कर स्विस बैंक को भर रहे हैं। अब सुनते हैं खालिद शेख ताहिरी का नहायत दिलचस्प अफसानचा। उन्वान है नेक्स्ट प्लीज। तरक्की की दौलत, इमारत और सियासत के सिवा हमारे ऐवानों में बैठे कामयाब लोगों की और क्या क्या खूबियां हैं। सहाफ़ी का सवाल सुनकर वजीर साहब सटपटा गए और घबराकर जल्दी से बोले, नेक्स्ट प्लीज। दुनियाए अफसानचा की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उर्दू की इस खास सिंफ सुखन अफसानचा, जिसे लोग भूल चुके थे, याद दिलाया और अब एक बड़ी तादाद में लोग अफसानचा लिख रहे हैं। इस सिंफ की आबियारी में आप भी अपना हिस्सा डालें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राग़िब करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो हर वीडियो पर कोशिश करें कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब अगला अफसानचा सुनते हैं। अब सुनते हैं मोहतरम शहजाद बशीर का अफसानचा, एक गुना 100 गुना। उसने दफ्तर से वापसी पर अपनी गली के बाहर सड़क पर लगे रश को देखा तो रुक गया। ठेले वाले बूढ़े बाबा से रमज़ान के लिए 2 किलो फ्रूट ले लिया और 50-50 रुपए के कई नोटों में काफ़ी दिन से रखा एक किनारे से फटा, बहुत ज़्यादा फटा 50 का नोट भी डालकर बाबा को पकड़ा दिया। रश की वजह से बिना देखे ही बाबा ने नोट जेब में रख लिया। वो मुस्कुराता हुआ इस कामयाबी पर खुश होता घर पहुंचा तो मालूम हुआ बीवी बाजार गई है। कुछ देर बाद नहा धोकर जब वो दस्तरखान पर बैठा तो बीवी का उतरा हुआ
चेहरा देखकर उसने हैरत से पूछा। बीवी ने रोते हुए बताया, बाजार में परचून की दुकान पर बहुत रश था। मैं घर से तनख्वाह का आखिरी 5,000 का नोट लेकर गई थी कि सौदा भी आ जाएगा और पैसे भी खुले हो जाएंगे, मगर वहाँ रश में किसी जेब कुतरी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। न जाने अल्लाह ने किस गुनाह की सजा दी है। राहत वफा राजपूत का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है जवाबे जाहिला। राशिदा को अपनी बेटियां चिड़ियों की तरह लगती थीं, जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती चूं चूं करती, मगर सास हमा वक्त पोतियों को कोसने देने में लगी रहती, क्योंकि उसे पोता चाहिए था। 3 ऑपरेशन के बाद अब चौथे का रिस्क रशीदा की जान भी ले सकता था। उस पर सास और शौहर की धमकियां कि अगर बेटा ना हुआ तो तीनों बेटियों के साथ घर से निकलना होगा। इन दिनों वो एक लेडी डॉक्टर के घर में सफाई सुथराई का काम कर रही थी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ उसके कोलीग्स डॉक्टर आए हुए थे। चाय सर्व करते हुए वो उनकी बातें सुन रही थी। जब वो घर लौटी तो गहरी सोच में डूबी हुई थी। कहाँ ध्यान है तेरा, कब से पानी मांग रहा हूँ, सुनती ही नहीं। शौहर ने गाली के साथ जुमला मुकम्मल किया। बहुत सुस्त है, मुझे तो लगता है इस बार भी। सास ने जलती पर तेल छिड़का। बस अम्मा। शौहर ने निवाला प्लेट में फेंक दिया। सुन लो कान खोलकर रशीदा, तुम भी मेरी बात सुन लो। रशीदा उसकी बात काटकर उससे बुलंद आवाज में बोली, मुझे पता चल गया है कि लड़का हो या लड़की, इसमें औरत का कोई हाथ नहीं होता। इस बार भी अगर लड़की हुई तो मैं अखबार में डॉक्टरी रिपोर्ट देकर तुमसे खुला ले लूंगी। कमरे में खामोशी के कांटे उग आए थे। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबा दें और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाकर ALL यानी ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आइए अब अगला अफसाना सुनते हैं। और अब सुनते हैं एक नहायत खूबसूरत अफसाना। उन्वान है कुतुबा। इसे तहरीर किया है डॉक्टर इरशाद खान ने। उसने जिंदगी को सब कुछ दिया, अपनी सलाहियतें, अपनी चाहतें, अपनी रफ़ाक़तें। इसके रियाजती उसूल यही थे, दोस्त जमा करो, दुश्मनों की नफ़ी करो, दुखों को तकसीम करो और खुशियों को ज़र्ब दो। मगर उसे ज़िंदगी से जो मिला उसने अपनी खुतबे पर कुंदा करा दिया। यहाँ लफ्ज़ों का खिलाड़ी लेता है जिसे हुर्फ हुर्फ दुख मिले।